Everyone, this is Yamini Seni. Today we are going to continue our chapter number 2 from class 9, subject science. Okay, so we were talking about the elements in compound in the previous class. So we have started just this topic. So let us continue with this. So देखो जो रॉबर्ट बॉयल है उन्होंने वो ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक ये जो टर्म है एलिमेंट वो निकाला 1661 में। एंथोनी लॉरेंट लेवोसियर जो है वो 1743 से 94 तक के एक फ्रेंच केमिस्ट थे जिन्होंने इस्टेब्लिश किया सबसे पहले जो है एक्सपेरिमेंट जो कि यूज़फुल रहा और उन्होंने डिफ़ाइन करा एलिमेंट को। उन्होंने क्या कहा, क्या डिफ़ाइन करा कि एलिमेंट होता क्या है। एलिमेंट इज़ अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शंस। तो जो एलिमेंट है दैट कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, एलिमेंट बेसिकली एक बेसिक फॉर्म है मैटर की जो कि ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में नहीं बांटी जा सकती है। ओके, फिर ये ऐसा कौन कह रहे हैं, ऐसा लेवोज़ियर कह रहे हैं। ठीक है, जो कि एक फ्रेंच केमिस्ट है। सो एलिमेंट जो है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में। तो मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होता है और मेटलॉइड्स क्या होते हैं, उनके बारे में देखते हैं। जो मेटल्स हैं वो कुछ प्रॉपर्टी शो करते हैं, लस्टर होते हैं, शाइन होता है, सिल्वर ग्रे और या गोल्डन येलो कलर के होते हैं। उनके कंडक्ट करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी, दैट मीन्स गुड कंडक्टर होते हैं। डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल मतलब वो ड्रॉ कर सकते हैं, उनको हम पतली पतली वायर उसकी बना सकते हैं, जैसे कि कॉपर की वायर होती है ना। तो कॉपर हमारा मेटल होगा। तो मेलेबल का क्या मतलब है कि उसे हम शीट्स में हैमर करके बना सकते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम फॉयल होता है जिसमें हम अपना खाना रैप करते हैं, राइट। वो जो कि करना नहीं चाहिए, दैट इज़ नॉट हेल्दी, बट स्टिल अप टू यू। सो दे आर सोनोरस। सोनोरस मतलब अगर वो रिंगिंग की साउंड जो है वो फॉर्म करते हैं व्हेन दे आर हिट, जब उन्हें मारा जाता है तो। ठीक है, सो एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटाशियम, मरकरी। इज मरकरी जो है वो एक ओनली मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पेज है, अच्छे से इसे करेंगे। ठीक है, जो जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके एग्जांपल्स हैं, जो एक्सेप्शन है। अब बात करेंगे हम नॉन मेटल के बारे में। नॉन मेटल जो है वो यूजुअली कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक शो करता है जो कि डिस्प्ले करता है वैरायटी ऑफ कलर्स, अलग अलग कलर के होते हैं, जबकि मेटल ग्रे, सिल्वर, गोल्डन, येलो थे। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो ये पुअर कंडक्टर होते हैं और ये गुड कंडक्टर थे। ठीक है, देन दे आर नॉट लस्ट्रस, ना शाइन होती है। सोनोरस, ना साउंड क्रिएट करते हैं। ना ही मेलेबल। मेलेबल क्या था, जो कि शीट किए जाते हैं, एक शीट में हैमर किए जाते हैं। ठीक है, तो वो भी नहीं होता इनसे। तो इसके एग्जांपल क्या होंगे, जैसे हाइड्रोजन है, आयोडीन, ऑक्सीजन, कार्बन, जैसे कि कोक है, कोल है, ब्रोमाइन, क्लोराइन, ये सभी चीज़ें इसके एग्जांपल्स हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इंटरमीडिएट होते हैं बिटवीन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, इन दोनों के बीच के होते हैं, जिनको हम कहते हैं मेटलॉइड्स। जिसके एग्जांपल है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। कुछ वो मेटल की प्रॉपर्टी शो करते हैं, कुछ वो नॉन मेटल की। तो नंबर ऑफ एलिमेंट नोन एट प्रेजेंट आर मोर देन 100। 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग एंड द रेस्ट आर मैन मेड। देखो 100 हैं, इनमें से 92 जो है वो नेचुरल है और बाकी के जो 8 बचे हैं वो मैन ने बनाए हैं। एलिमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सो मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट आर सॉलिड, अधिकतर सॉलिड हैं। 11 एलिमेंट्स आर इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। 11 एलिमेंट जो हैं वो गैसियस स्टेट में हैं रूम टेम्परेचर पे, और 2 जो एलिमेंट ऐसे हैं जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, जो कि एक मरकरी और दूसरा है ब्रोमाइन। ठीक है, एलिमेंट गैलियम एंड सीजियम बिकम लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर 303 के। जो गैलियम और सीजियम एलिमेंट है उनको भी लिक्विड किया जाता है, मतलब किया जा सकता है रूम टेम्परेचर पे, अगर हम स्लाइटली थोड़ा सा उसे अबव कर दें, 303 केल्विन कर दें तो। ठीक है, अब बात करेंगे कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड क्या है, कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। तो देखो अगर दो या दो से ज़्यादा जो एलिमेंट है वो अगर मिलाए जाते हैं, मिक्स किए जाते हैं फिक्स प्रोपोर्शन में, तो हमारा कंपाउंड फॉर्म होते हैं। सो व्हाट डू वी गेट व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड। अगर हम उसे कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है। अब देखो एक एक्टिविटी है यहाँ पे कि डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स, गिव 50 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड 3 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर इन अ चाइना डिश टू बोथ द ग्रुप्स।
दोनों ग्रुप्स को दोनों चीज़ें दी। ग्रुप ए ने क्या करा कि मिक्स और क्रश करके उन्होंने पाउडर बनाया, ठीक है। मिक्स और क्रश किया उन्होंने आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर को। फिर ग्रुप 2 ने क्या किया, उन्होंने भी मिक्स और क्रश किया और उन्होंने हीट किया इस मिक्सचर को स्ट्रांगली जब तक वो रेड हॉट नहीं हो जाता, और उन्होंने फ्लेम को रिमूव किया, लेट द मिक्सचर कूल, और कूल होने के लिए रख दिया। तो दोनों क्या देखेंगे कि जो चेक अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो चेक करेंगे, तो जब उसके पास मैग्नेट लेकर आते हैं तो वो क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो इनका जो कलर है, टेक्सचर है, या जो उनकी मैग्नेटेबिलिटी है वो किस तरह से चेंज हुई है। ये जो कार्बन डाइसल्फाइड है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है, उसके साथ भी ये इसको मिक्स करके देखेंगे और फिल्टर करके देखेंगे कि आखिर होता क्या है, ठीक है। तो ये सब करने के बाद जो है ये क्या देखेंगे कि जो ग्रुप 1 है उन्होंने वो जो ऑब्टेन करेंगे उनको हाइड्रोजन मिला है, और कैसे, जो कि कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, कंबस्टाइल है, विच इज़ नॉट एडवाइज्ड टू डू द कंबर्शन टेस्ट जो है वो भी करेंगे, ठीक है, फॉर हाइड्रोजन इन द क्लास। तो गैस ऑब्टेन बाय ग्रुप 2, जो ग्रुप 2 को मिलेगी गैस वो मिलेगी हाइड्रोजन सल्फाइड, जो कि कलरलेस होगी, स्मेल उसकी रॉटन एग जैसी होगी, यानी कि सड़े हुए अंडे जैसी होगी। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन बाय बोथ द ग्रुप शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, अलग अलग प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। सो स्टार्टिंग मटेरियल्स वर द सेम, स्टार्ट दोनों ने सेम चीज़ से किया था, बट ग्रुप 1 कैरिड आउट द एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द फिजिकल चेंज, वेयरएज ग्रुप 2 ने जो है वो केमिकल चेंज यूज़ किया, यानी कि केमिकल रिएक्शन उनके एक्सपेरिमेंट में आए, है ना। तो जो मटेरियल ऑब्टेन बाय ग्रुप 1 था वो मिक्सचर ऑफ द टू सब्सटेंस था, जो कि द सब्सटेंस गिवन आर द एलिमेंट्स आयरन एंड सल्फर। द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर आर द सेम एज दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। मैटर ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 2 इज़ अ कंपाउंड, उन्होंने क्या निकाला, उन्होंने कंपाउंड निकाला, ओके। ग्रुप 1 ने मिक्सचर, ग्रुप 2 ने compound. So on heating the two elements strongly, we get a compound which has totally different properties compared to the combining elements. So the combustion or the composition of a compound is the same throughout. We can also observe that the texture and the color of the compound are the same throughout. Thus we can summarize the physical and chemical change of matter in the following graphic organizer. अब इस graphic organizer को हम देखेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने इसमें बताया हुआ है कि किस तरह से मैटर, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर, एलिमेंट, कंपाउंड, होमोजीनियस, हेट्रोजेनियस, अलग अलग आपको इसमें इसके क्लूज़ भी दिए हुए हैं, इसके हिंट्स लाइक क्विक रिवीजन के लिए, और इसके एग्जांपल्स भी हैं। तो आप इसे अच्छे से करेंगे। साथ ही यहाँ पे आपको डिफरेंस भी गिवन है मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में, कि जो मिक्सचर है वो दो से ज़्यादा जो है आपके कंपाउंड और एलिमेंट मिक्स करके बनाया जाता है। कोई भी न्यू कंपाउंड इसमें फॉर्म नहीं होता है, पर न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है कंपाउंड में। और अगर हम मिक्सचर की बात करें तो वो वेरिएबल कॉम्पोजिशन का हो सकता है, पर अगर हम कंपाउंड की बात करें तो ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। सो थर्ड की अगर हम पॉइंट की बात करें तो कंपाउंड में ये देखेंगे तो न्यू सब्सटेंस जो है वो टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी का होता है, और इसमें जो मिक्सचर है वो सेम प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है, जैसे कि हमने फिजिकल चेंज में देखा था, राइट। So the constituent can be separated fairly by the physical method, और जो constituent can be separated only by the chemical or the electrochemical reaction। ये हमने बात करी compound की। So I hope this is clear to you. Now let us move forward what we have done in this chapter. We have talked about the mixture कि mixture क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा जो substance है या element है, ये compound है, उसको एक हम mixed proportion में, किसी भी proportion में अगर मिलाते हैं तो वो mixture होता है, जैसे अभी फिजिकल चेंज वाले एक्सपेरिमेंट में किया। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू प्योर सब्सटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट सेपरेशन टेक्निक, प्योर सब्सटेंस में पाया जा सकता है उसे। देन सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस उसके अंदर होते हैं, मेजर कंपोनेंट उसके अंदर सॉल्वेंट और माइनर जो है वो सॉल्यूट होता है। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करें सॉल्यूशन की तो वो होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन अपॉन सॉल्वेंट, राइट। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें हमने जाना कि जो मटेरियल्स हैं जो कि इनसॉल्युबल होते हैं इन अ सॉल्वेंट एंड हैव पार्टिकल्स दैट आर विजिबल टू द नेकेड आइज, उसको हम सस्पेंशन कहते हैं। सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। कोलाइड्स जो है वो भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, उसकी जो पार्टिकल साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं, बट उसे हम नेकेड आइज से देख सकते हैं, बट इट इज़ बिग इनफ टू स्कैटर लाइट, और स्कैटर लाइट करने की भी
काफ़ी ज़्यादा मतलब वो लाइट स्कैटर करते हैं, लाइट को जो है आपस में आर पार जाने देते हैं. So colloids are useful in industry and daily life. The particle are called the dispersed phase, and the medium which they are distributed in is called the dispersion medium. जो वही बात है जो हमने बात करी सॉल्यूट और सॉल्वेंट वाली. ठीक है. फिर प्योर सब्सटेंस की बात करें कि एलिमेंट और कंपाउंड की बात. एलिमेंट जो है वो इज़ अ फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय केमिकल रिएक्शन इनटू सिंपलर सब्सटेंस. और कंपाउंड जो है वो सब्सटेंस होता है जो कि कंपोज ऑफ होता है दो और या दो से ज़्यादा एलिमेंट का, जो कि केमिकली कंबाइंड होते हैं एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में. इसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़ की बात करी. ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, वेयर एज अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग elements or compounds. Okay, so this was it. This is the chapter. If you have any query, if you have any doubt, then you can write it down and just go through the exercise. If you feel any question is difficult for you, just write it down in the comment box. I will get back to you, or I will share that PDF with you in the next video if you want. So just write it down in the comment box. Till then, just go through this chapter and keep reading.